हेलो दोस्तों, तो हमें सवाल दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर मानते हैं, माना पहली भुजा बराबर x हम मान लेते हैं। तो फिर इस वर्ग का पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा हमारा 4। भुजा होता है तो 4x हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करें। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर, तो भुजा हम माने हैं x और x का स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हमें दिया हुआ है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, जो हमें दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो हमें दूसरा वर्ग नहीं पता है, दूसरे वर्ग का परिमाप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप हमने ज्ञात किया है 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर 12। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 4x। अब हमें परिमाप दिया हुआ है, तो हम जब इसकी भुजा ज्ञात करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें भुजा पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर में हो जाएगा 12 प्लस 4x अपॉन 4। इसमें से 4 कामन लेंगे तो 4 कामन लेंगे हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 एकदम 4x हो जाएगा बटा 4। 4 से 4 कटेगा, 3 प्लस x आ जाएगा हमारा दूसरे वर्ग की भुजा। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है हमारा सूत्र। तो भुजा हमने यहाँ पर ज्ञात किया 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है एक्स स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफल पहला है पहले भुजा का पहले भुजा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा एक्स स्क्वायर है और दूसरे का है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है हमें 117। अब जब हम इसका हम बाहर वो करेंगे, सूत्र खोलेंगे तो हमारा होगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स बराबर 117। अब ये एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 9 हो गया प्लस जो 6x बराबर 117 हो जाएगी। ये 117 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस 6x, अब 117 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 108 माइनस 108 बराबर 0। इतने में से हम 2 कामन ले लेते हैं। 2 कामन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 पंचे 10 2 चौको 8 बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा, इसको उधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो भाग में 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54
हम ऐसा 54 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 54 आए। 54 आए तो ऐसा गुणनखंड हमारा 9 छंग 54 9 माइनस 6। अब घटाने पर हमारा 3 आ रहा है और गुणा करने पर 54 आ रहा है, माइनस 54 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा करेंगे, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, एक्स से गुणा करेंगे 9x माइनस 6x माइनस 54 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 9 और इसमें माइनस 6 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 9 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 9, माइनस हमारा कभी नहीं आएगा, ये अमान्य हो जाएगा अमान। अब एक बार मानते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, ये हमारा मान है। तो हमें कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले वर्ग की भुजा, आप देखिए पहले वर्ग की भुजा मानी है x, तो यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा बराबर पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स थी, एक्स का मान हमने 6 निकाला है तो 6 हो जाएगी। अब दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हमने माना था, ये देखिए यहाँ पर हमने माना था 3 प्लस एक्स माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 3 प्लस एक्स। अब 3 और प्लस 6, एक्स का मान 6 निकला है बराबर 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 और कामा 9, यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा। धन्यवाद।